जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी आवाम को बेवकूफ़ बना के रखा गया है और उनको इतना बेवकूफ़ बनाया गया है कि उन्हें खुद अपना नहीं कुछ पता। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, स्पेन में फ्लैश फ्लडिंग हुई तो लोग नीचे कमेंट्स में, ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे बच्चों के जिनके पास एक्सेस है सोशल मीडिया की, वो कह रहे हो देखो जी स्पेन में भी सैलाब आता है, लाहौर में भी सैलाब आता है, तो देयरफॉर इट्स ओके। ओ भाई, जितनी बारिश स्पेन में हुई है, फ्लैश फ्लडिंग का मतलब ये होता है कि थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा बारिश होनी, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग होगी। क्योंकि ये लोग कभी बाहर गए नहीं है, इनको पता नहीं है। मैं निकलता हूँ घर, यहाँ पे रोज बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है। सुबह निकलते हैं, एक कतरा नहीं होता सड़कों पे। फ्लैश फ्लडिंग अगर कभी हो भी जाए, बहुत थोड़ी अरसे में बहुत सारी आ भी जाए, बारिश आ जाए, तो वो भी निकल जाता है पानी बड़ी जल्दी, कोई ऐसा काम नहीं होता। लेकिन चूंकि लोगों को बेवकूफ बनाना है, यूथिये, पटवारिये, जाले, इसी कामों में इनको रखा हुआ है और कौम को जाहिल बना के रखा गया, इसलिए इनको इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसी तरह ये अपने आप को पाकिस्तान जो है, इस्लाम का किला, दुनिया की 7वीं बड़ी ताकत, हम एटमी ताकत हैं, हम मुसलमानों में सबसे बड़ी फौज हमारे पास है, वगैरह वगैरह, इस तरह की इनको फड़ियां दे के इनके दिमाग खराब किए हुए हैं। तो वहां पे स्वीडन में कुरान जलता है, वो एक पता नहीं एक्स मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उसने कुरान जला दिया क्योंकि इस्लाम का सताया हुआ था, दाइश का सताया हुआ था। तो उसने एहतजाज में पहले इजाजत मांगी, पुलिस ने 2 दफा इनकार किया, उन्होंने कहा भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, पुलिस इजाजत नहीं दे रही थी, वो अदालत चला गया क्योंकि उनके कानून में है कि आप बाइबल भी जला सकते हैं, गीता भी जला सकते हैं, कुरान भी जला सकते हैं, झंडा भी जला सकते हैं, तो ठीक है एहतजाजी तौर पर। तो इन्होंने कहा कि हम भी एहतजाज करेंगे और इन बेवकूफों ने उन्हीं के नुक्ते नजर की तायद कर दी। कैसे? स्वीडन के झंडे जलाकर, ठीक है, किसी ने एहतजाज नहीं वहां पे किया, उन्होंने कहा हाँ हाँ आपका हक है स्वीडन के झंडे जलाना, उसी तरह जिस तरह इस बंदे का कुरान जलाना हक है या बाइबल जलाना हक है। तो ये इतने बेवकूफ हैं, लेकिन क्योंकि इनकी इनकी लॉजिकें सही नहीं है, इनकी आवाम को इनके लोगों ने, लीडरों ने बेवकूफ बना के रखा हुआ और इनको कुछ समझ नहीं आती। ये बस ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। कभी लाहौर पेरिस बना होता है, कभी लाहौर वेनिस बना होता है, इनको कुछ नहीं पता। ये अपनी ही कुएं के मेंढक अपने ही दुनिया में रह के मगन रहते हैं। तो इनके लीडर भी उसी तरह के हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन के बटन को दबा के इस चैनल के मेंबर बनिए, या patreon.com/xmuslim पे जाके पेट्रन बने, ताकि इस तरह की वीडियोज आप तक बर वक्त पहले पहुंच सकें। लेकिन अगर आप ये कुछ नहीं कर सकते तो ये नीचे सुपर थैंक्स का जो बटन है ना, इसको एक दफा दबा के देखें क्या होता है। तो जिस तरह की इमाम है, ये उसी तरह के इनके लीडर भी हैं। अब देखें, ये खादिम रिजवी का जो बेटा है, पता नहीं मैट्रिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन ये वही आदमी है जिसने एक दफा कहा था वो स्वीडन जाओ, एक हाथ में बम रखो और दूसरे हाथ में उनको कहो असी चला देना, ये तुसी ये हरकत बंद नहीं की थी। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो। इनको गलत तरह की बातें लगाते हैं, इनको कहते हैं हम इतनी बड़ी इकोनॉमिक ताकत हैं, हम साब गाड़ी बैन कर देंगे, हम वॉल्वो गाड़ी बैन कर देंगे, इलेक्ट्रोलक्स बैन कर देंगे। पता नहीं इलेक्ट्रोलक्स पाकिस्तान में बिकता है या नहीं बिकता, मुझे नहीं पता, जब मैं था तब तो नहीं बिकता था। हम स्काइप बैन कर देंगे, हम पता नहीं क्या क्या बैन कर देंगे। ओ मामा, उनका फुटप्रिंट तुम्हारी कंट्री में 0.1% भी नहीं होगा, उन्हें क्या फर्क पड़ता है इससे। ये यहाँ पे स्वीडन के झंडे लहरा के खुशियां मना रहे हैं। ओह, वहां पे स्वीडन में ठंडी हवाएं, मौज मस्ती, साफ सड़कें, खूबसूरत चेहरे, मुस्कुराते चेहरे, वो अपनी जिंदगी में। वहां पर भी जो गंद किया हुआ इन्हीं के लोगों ने किया हुआ। ये वहां पे जाते हैं, इतने खूबसूरत मुल्क, इतने खूबसूरत मुल्क, मैं यही कहता हूँ एक दफा बाहर तो निकलो। जहाँ पे आप जाते हैं इतने प्यारे, साफ सुथरा, कोई गंद नहीं नजर आता। जहाँ पे देसियों के एरिया हैं, बेड़े गर्क वहां पे उन्होंने किए हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो स्टॉकहोम हो, कहीं पे भी आप चले जाएं। एथेंस, इतना, एथेंस में गया, इतना एक एरिया जहां पे उन्होंने सारे पाकिस्तानी पनाह गजीन वहां पे जाके बैठे हुए, दुकानें उन्होंने खोली। सिर्फ आपको वहां पे कोई एथेंस ग्रीक नजर नहीं आता। सिर्फ वहां पे इतना गंदा एरिया, लिफाफे उड़ रहे हैं, जूस के डब्बे फटे हुए पड़े हुए हैं, बेड़ा गर्क किया हुआ है। जिधर जाते हैं वहां पे अपने मुल्क जैसा कर देते हैं, वहीं पे कहते हैं वहां के शरिया भी, जो इनके इखलाकियात हैं वही इखलाकियात उनके ऊपर भी लगाते हैं। तो बहरहाल इसने, खादिम रिजवी के बेटे ने, साद रिजवी ने, जिसको पार्टी प्लेट में मिल गई, कहता, इसका नया बयान आया, वो कहता है जरा नेवी चीफ बिठाएं, आर्मी चीफ बिठाएं और स्वीडन के एम्बेसडर को बुलाएं और कहें कि हमारा आपके साथ ऐलान जंग है। वाह। अब बनता ये था, जिस तरह हमारी तारीख बताती है कि आज के दिन हमारा सदर, वज़ीर आज़म और सारी कुव्वतों के जो भी हैं
नेवल चीफ भी बुलाया जाता, आर्मी चीफ भी बुलाया जाता, फ़िज़ाइया का चीफ भी बुलाया जाता, सारे बैठ जाते और स्वीडन के सफ़ीर को बुलाते और उसे कहते कि हमने ये सारी ताकतें, ये मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर लिया था और आपने हमारे कुरान की तौहीन की है, हम आपसे ऐलान जंग करते हैं। अगर आप ये वापस नहीं कर सकते और इसको लगाम नहीं दे सकते तो 2 मिनट की बात थी, पूरी दुनिया में ये तौहीन रुक जाएगी। गुफ्तगू तो उसके सामने 1 मिनट ही कर रही है ना कि ये हम सारी ताकतें बैठी हैं इस रियासत की, हम आपसे कहते हैं कि हमारे कुरान के जनाब तौहीन को बंद करो वरना हम आपसे ऐलान जंग। तो वो आगे से कहेंगे नहीं सर प्लीज आप हमारे साथ जंग मत करें, आप दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत हैं, इस्लामी दुनिया का किला है, मुसलमानों में सबसे बड़ी फौज आपकी है, आप दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, सर प्लीज हमारे साथ जंग मत करें, ये दाढ़ियों वाले अपनी यहां से ले जाए सर, हम आइंदा से जो कुरान को जलाएगा हम उसकी पखी उधेड़ देंगे। मेरा ख्याल इस जाहिल को भी पता है, ये जो रिजवी है इसको भी मेरा ख्याल पता है, लेकिन ये अवाम को जोश में डालने के लिए सिंपलिस्टिक फार्मूले, पॉपुलिस्ट नारे और सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस देते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता। बंदा इससे पूछे ना, जरा जाहिर बात है वो ब्यूरोक्रेट होता है तो उसको मिलिट्री की तो इतनी नोहाव नहीं होती, लेकिन वो भी आगे से पूछेगा अच्छा सर जी आर्मी चीफ साहब आप अपनी फौजें हमारे तक किस तरह चढ़ाएंगे? पैराशूट से, जहाज से हम अपने फौजी आपके उधर। अच्छा चले अगर हमने आपके जहाज ना गिराया तो जो फौजी निकलेंगे भी कितने 10-15 हजार होंगे, तो आपको क्या लगता है कि हम उनको कहेंगे आए सर हमें मारे? अच्छा आपके पास कौन से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो स्टॉकहोम तक आ जाएंगे? कख नहीं है इनके पास। और ये इसीलिए दाढ़ियों वालों के हाथों में इन्होंने ये वाकई बांदर के हाथ में बंदूक आ गई है। इनकी पॉडकास्टें चल रही होती हैं, उसी तरह जो जाहिल अवाम नीचे जाहिल बैठे हुए हैं उनके दिमागों को सुना के ये बातें पखा के उनको मजीद से मजीद रेडिकलाइज करते चले आ रहे हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं। क्या वजह है सऊदी अरब यूएई के लोग वो चूंचड़ांक नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अपनी अवाम को उठा लिया है, वो उठा रहे हैं अपनी अवाम को, वो बता रहे हैं कि मजहबी शिद्दत पसंदी से, मजहबी जनूनियत से दूर की तरफ जाएं, वो उनको उस तरफ लेके जा रहे हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप बड़ी जली कटी सुनाते हैं, शायद उसकी वजह यह है कि मैं तो एक बड़े अच्छे मुल्क में रहता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, साफ सुथरी ताज़ी हवा, बड़े प्यारे लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं मुस्कुरा के, हेलो हाउ आर यू, प्यारे प्यारे लोग हैं जी, कोई मैली कुचैली सड़कें नहीं, गंदे गुस्से वाले दाढ़ियों वाली मुंह से थूक निकलते हुए लोग नहीं है। शायद इस वजह से और मैं जब दुनिया भी घूमता हूँ तो मुझे हर जगह, मैं अच्छे जगहों पे जाता हूँ, दुनिया अच्छी, लेकिन फिर भी मेरा दिल में एक पाकिस्तानी तो है ना, मैं बड़ा खुश रहता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन जब ये चीजें जब मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं यार ये गोरों के 2 दिमाग हैं, चाइनीज या जापानियों के, कोरियंस के, इनके क्या 2 दिमाग हैं? क्या उनके दिमागों का इतना बड़ा उनका दिमाग है और हमारा बस इतना सा है? क्या वजह है? क्या वजह है कि हम ये लोग पैदा करते हैं और वो लोग वो पैदा करते हैं जो मरीख पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे इनके इंटेलेक्चुअल्स लोगों को करीब लाने की बात करते हैं, हमारे ये जो लंडे के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते हैं कि हमारा डीएनए, मेरा तो ये डीएनए सेंट्रल एशियन है भाई, मैं इस गंदे डीएनए से बिलोंग नहीं करता। मेरे आधे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं तो हमने बड़ी कीमत दे के अपना डीएनए चेक कराया है। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। महंगा काम था, हमने किया। मेरा डीएनए जो है वो बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोगों का ताल्लुक है अरब वर्ल्ड से, सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से? कितना होगा ये? 10 करोड़ होगा, ज्यादा बोल रहा हूं मैं। बाकी कौन है? ये वो हैं, ये वो हैं। और उस गलीज तरीन डीएनए का आगे जो बॉटम लाइन है वो हमारा सियासतदान है। हर चीज इस मुल्क की खराब है, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स भी खराब है, इस मुल्क के लीडर्स भी खराब है, जाहिर बात है फिर अवाम भी फिर वैसी निकलेगी ना। वो आप देखने हैं अमेरिका से मुकाबले के, तो दिल कुड़ता है इस तरह के लोगों को देख के, बातें सुन के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा के मेंबर बनिए, या फिर patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन बनिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक रिलीज होने से पहले मिल जाए। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो ये सुपर थैंक्स का बटन जरूर दबा दें। अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।